सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेम नमन। मेरी वाइब्रेशंस को रिसीव करने की कोशिश करेंगे प्लीज। आई एम द मीडियम बिटवीन यू एंड डिवाइन पावर्स। आइए सबसे पहले सभी डिवाइन पावर्स को, सभी एनलाइटेंड सोल्स को और सभी गुरुजनों को इनवाइट करते हैं हम सब मिलकर कि वो आएं और गहरे ध्यान में जाने के लिए हमारी मदद करें। आए अब कुछ पल अपने साथ बिताएंगे, खुद के साथ बिताएंगे, अपने भीतर उतरेंगे, खुद को जानेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, खुद को प्रेफरेंस देंगे और अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में खुद को नंबर 1 पर लिखेंगे। ध्यान मीन्स अपने अंदर की क्लींजिंग, अपने अंदर की सफाई करना, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने साथ रहेंगे। पूरी जिंदगी हम बिता देते हैं दूसरों के साथ रहते रहते, दूसरों को खुश करते करते, दूसरों को सुख देते देते, और उसमें हम कहीं खो ही जाते हैं। तो ये टाइम हमारा अपना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना। इस टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने फ्लॉज देखेंगे, अपनी कमियां देखेंगे, अपने गुण देखेंगे, कहां कहां हमें काम करने की जरूरत है वो देखेंगे, क्या क्या हमारी लाइफ में हो रहा है वो देखेंगे, इस जीवन में क्या क्या क्रिएटिव हो सकता है वो देखेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। तो उतरे अपने भीतर, कनेक्ट हो अपने आप से। हम जो कहते हैं परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, हम इन सब चीजों को बाहर से ढूंढते हैं, इन सबको हम बाहर से ढूंढते हैं कि बाहर कोई भगवान है, बाहर कोई आकृति हमें मिल जाएगी जिसको हम देखेंगे और उसके आगे हम नतमस्तक हो जाएंगे, उसको हम प्रणाम करेंगे। कोई शक्ति है, कोई बाहर कोई शक्ति है। जो चीज हमारे अंदर पड़ी है, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, ये सब हमारे अंदर है और हमारी आंखें इन सबको बाहर ढूंढती रहती हैं। ध्यान जब हम करते हैं, अपने भीतर जब हम उतरते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हमें आत्मज्ञान होता है कि ये जो मैं बाहर ढूंढता रहा, ये तो मेरे भीतर ही बैठा है, ये तो मेरे अंदर ही है। और अंदर जाने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना होगा, अपनी दिशा को चेंज करना होगा। रास्ता जो हमने लिया है वो बाहर का है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ कर दीजिए, तो सब मिल जाएगा। क्योंकि ये कुछ डिफरेंट नहीं, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एनलाइटेंड सोल्स, सब एक ही ऊर्जा से सब बने हैं और वही ऊर्जा हम हैं, उसी ऊर्जा से हम बने हैं। तो फिर एक ही हुआ सब कुछ, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी भी नदी में जब चले गए थे, 3 दिन के बाद जब बाहर निकले थे, तो सबसे पहले यही बोला था, एक ओंकार सतनाम। सब एक है, सब एक है। क्या महसूस हुआ, क्या फील किया था उन्होंने उसी ऊर्जा को महसूस किया था जिस ऊर्जा से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, और उनको पता चला कि मैं भी इसी ऊर्जा से बना हूं। यही ऊर्जा मुझ में है और यही ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो फिर निकल पड़े पूरे संसार में ये सच बताने के लिए। शायद कोई प्यासा मिल जाए, शायद कोई द्वार के पास खड़ा, उसको मैं थोड़ा सा पुश कर दूं और वो द्वार के अंदर चला जाए, उस ऊर्जा को पहचान ले जिस ऊर्जा को मैंने पहचाना। कोई विरला ही मिलता है इस ऊर्जा को पहचानने वाला। सब बाहर ढूंढते रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों बनाए गए थे? ताकि वहां जाकर बैठें और खुद से जुड़ जाएं। लेकिन इतनी भीड़ होती है हर धार्मिक स्थान पर कि वहां कोई अपने आप से जुड़ा नहीं होता। वहां जाकर किसी को ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं यहां क्यों आया।
ये धार्मिक स्थल इसलिए बनाए गए थे कि हम वहां जाएं और बैठें और खुद से जुड़ जाएं। वो परमात्मा जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर बैठा है, उसको हम पहचान लें, उसके साथ हम मिल जाएं, उसके साथ हम मिलन करें। इसलिए शेर हमेशा अकेला चलता है। भीड़ कहाँ होती है? भेड़ों की भीड़ होती है। तो शेर बनना है, और शेर आप बन ही गए हैं, क्योंकि ध्यान कोई विरला ही करता है। ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है, अपने आप के साथ बैठना बहुत मुश्किल है। और जिसने ध्यान करना शुरू कर दिया उसने 50% जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली। 50% रह गई है। अगर वो बैठता रहता है, ध्यान करता रहता है, करता रहता है, तो बस 20% ही उसको चलना पड़ता है, और 30% तो अस्तित्व के द्वारा खींच लिया जाता है। अब थोड़ी दूर ही रास्ता रह जाता है जब हम ध्यान करने लग जाते हैं। थोड़ी मेहनत ही बाकी रह जाती है, उसके बाद एग्जिस्टेंस के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा हमें खींच लिया जाता है। इसीलिए तो जब कोई ध्यान में बैठता है तो सभी एनलाइटेंड सोल्स दौड़ी चली आती हैं कि कोई ध्यान में बैठा है। बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए थे, देवताओं ने फूल बरसाए थे, ये ऐसा हमने सुना है, बरसाए ही होंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में, इस संसार की भीड़ में कोई विरला ही, कोई एक ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाता है। बरसाए ही होंगे। और फिर देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई कि बुद्ध आप बोले। बुद्ध मौन हो गए। मौन हो ही जाते हैं, मौन आ ही जाता है, मौन उतर ही आता है, क्योंकि जहां हम पहुंच जाते हैं वहां शब्द नहीं, वहां शब्द नहीं, वहां साइलेंस है, वहां मौन है, वहां ब्लैंक है सब कुछ। तो बुद्ध अपने भीतर समा गए। फिर बोलने का मन नहीं। फिर एग्जिस्टेंस रिक्वेस्ट करती है कि बड़ी मुश्किल से तो कोई बुद्ध होता है, बड़ी मुश्किल से कोई एनलाइटेंड होता है। आपके ऊपर इतनी मेहनत इसलिए नहीं की गई कि आप एनलाइटेंड हो और चुपचाप उस संसार से निकल आए। मन नहीं होता इस संसार में रुकने का, इस शरीर में रहने का मन नहीं। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस चाहती है, उसने काम लेना है आपसे। आप अकेले थोड़ी हैं जिनको एनलाइटेंड होना है, और भी बहुत सारी रूहें बैठी, द्वार पर बैठी, एक पुश चाहिए। तो रिक्वेस्ट की सभी देवताओं ने कि बुद्ध आप बोले। बुद्ध ने कहा क्या बोलूं? किसी को समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलूंगा। कैसे कोई समझ पाएगा? सब लोग पागल ही बोलेंगे मुझे। और जिसको पाना है आत्मज्ञान, वो किसी ना किसी तरह पा ही लेगा। तो मैं नहीं बोलूंगा। फिर प्रार्थना की देवताओं ने कि आप उनके लिए बोले जो द्वार पर खड़े हैं, जिनको जरा से एक धक्के की जरूरत है। आपको उनके लिए बोलना। फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है। 7 दिन तो वो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, एकदम मौन हुए। 7 दिनों के बाद वो निकले, और जो उनके साथ साधना कर रहे थे, उनके साथी उनको ढूंढने लगे कि सबसे पहले उनको बताता। बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढते ढूंढते गए, लेकिन जल्दी उनकी बात सुनी जाने वाली नहीं थी। संघर्ष करना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि बुद्ध एनलाइटेंड हो गए। गौतम सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गया है, एनलाइटेंड हो गया। फिर धीरे धीरे लोग उनके पास इकट्ठे होने लगे। बोलते थे, एक बात को 3 बार बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार बोलने से किसी को समझ में नहीं आए। एक बात को 3 बार दोहराते थे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा चला गया है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। आपने अपने आप को पूजा पाठ, मंत्र, जप, इन सभी चीजों में इतना ज्यादा
इंडल्ज कर लिया है कि जिसके लिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वो अगर आपके द्वार पर आकर भी खड़ा हो जाए, दरवाजा खटखटाए, तो आप बोलेंगे अभी रुक जाओ, मुझे अपनी पूजा पूरी करने दो, मुझे अपना पाठ करने दो। जिसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, वो आपके द्वार पर आकर खड़ा हो गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे। आपके सबकॉन्शियस को इतनी आदत हो गई है इन सब चीजों की कि वो इनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए बीच बीच में आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती हूँ कि जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, कहीं उनकी आदत मत डाल लेना। बीच बीच में एक दिन वो रिचुअल्स छोड़ा करें और फिर देखा करें क्या बेचैनी हो रही है मन को, या वैसे ही है। और अगर बेचैन हो रहे हैं तो लत लग गई है, तो और काम करने की जरूरत है। आदत नहीं डालनी है किसी भी चीज की। संसार से छूटे और अध्यात्म में अटक गए तो क्या फायदा है? पिंजरा तो पिंजरा है, संसार का लोहे का पिंजरा है और अध्यात्म का सोने का पिंजरा है। बंधन तो बंधन है, बंधन में तो फिर आप अब भी हो। जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था तो आप में से कुछ साधक, उनका रिस्पॉन्स आया कि माँ, जो मैं रोज करती थी वो आज मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी बंधन में हूं। और कुछ का रिस्पॉन्स आया कि बेचैनी हुई। तो बेचैनी हुई तो फिर समझ जाए, करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब अगर कुछ और करने को नहीं है तो पूजा पाठ करते रहें, लेकिन समझ के साथ। समझ बढ़ानी है कि अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी शांत रहेंगे, तो भी पीस में रहेंगे। क्योंकि माय डियर, जब जाना है इस शरीर को छोड़कर, तब ऐसी अवस्था आपकी होनी चाहिए कि आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत शांति से ये शरीर छोड़कर जा सकें। आपको तकलीफ ना हो, कहीं पर कोई ग्रिप ना हो आपकी। ध्यान मन की मृत्यु है। ध्यान इसीलिए करवाया जाता है, 2 टाइम आपको बिठाते हैं कि अपने मृत्यु की तैयारी करें। डरे नहीं मृत्यु से। अरे मृत्यु तो बहुत प्यारी घटना है। मृत्यु तो अगले जीवन की अगली सीढ़ी है, अगला कदम है। एक ही कपड़ा कितने दिन पहनेंगे? कितनी इरिटेशन होती है जब 2 दिन कपड़े ना चेंज हों। तो क्या एक ही शरीर में हम बहुत लंबा टाइम जी सकते हैं? नहीं, इसको भी छोड़ना पड़ता है, नया शरीर लेना पड़ता है। जो भी लेसन सीखने के लिए आए हैं वो सीखते हैं और फिर इस शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन मैटर क्या करता है, ये शरीर आप किस तरह से छोड़ रहे हैं? क्या हंसी खुशी छोड़ रहे हैं या फिर तकलीफें भुगत कर, कष्ट भुगत कर बड़ी मुश्किल से ये शरीर छोड़ रहे हैं? ये डिपेंड करता है कि आप जीते कैसे हैं, किस तरह का जीवन है आपका। क्या आप अपने जीवन में हर चीज को पकड़े रखते हैं? मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी पाठ पूजा, मेरे मंत्र जप, मेरी आध्यात्मिकता, मेरी स्पिरिचुअलिटी। मैं तो पाठ पूजा करती हूँ, मैं डिफरेंट हूँ सबसे। कहां पर ईगो अटकी है, यही सब कुछ देखने के लिए हम ध्यान करते हैं। हमें कहीं पर भी नहीं अटकना है, क्योंकि जहां पर भी आप अटकेंगे तो आप भटकेंगे। ये अटकाव और भटकाव संसार में ही नहीं होते, ये अध्यात्म में भी होते हैं। तो कैसे जीना है? एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव में गए तो उनको रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए थी। तो वहां एक कमरा था, कुछ लोग रह रहे थे वहां पर और वो पूरा भरा हुआ था। गुरु नानक देव जी ने संदेशा भेजा कि मैं एक, उन्होंने पानी का लोटा भेजा, उसमें एक इशारों से बात करी कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने आगे से बोला कि यहाँ जगह नहीं।
तो उस पानी के लोटे में उन्होंने उसके ऊपर फूल रख दिया कि मैं इस तरह से रहूंगा जैसे ये फूल है, ये फूल कोई जगह नहीं घेर रहा, ऐसे ही मैं आऊंगा, बस अपनी रात काटूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, थोड़ी सी जरा सी जगह चाहिए और चला जाऊंगा। एक विजिटर की तरह जीना है यहाँ। ग्रिप नहीं, किसी भी चीज के ऊपर ग्रिप नहीं। अगर आज अभी कुछ छोड़ना पड़े तो हंसी खुशी छोड़ दे। अरे क्या था जब हम आए थे, खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे। मैं जब इस राह पर चली, मैं शुरू से बचपन से ही ऐसा था मेरा स्वभाव, किसी भी चीज के ऊपर ग्रिप नहीं थी। ये मेरे पिछले जन्मों की साधना। किसी भी चीज के ऊपर ग्रिप नहीं थी, तो मेरी बहुत चिंता करते थे मेरे पेरेंट्स कि हमारी बच्ची का क्या है, कैसे सरवाइव करेगी। लेकिन जब हम यहाँ विजिटर की तरह रहते हैं तो ये एग्जिस्टेंस अपने आप हमारी देखभाल करता है। तो भी मेरा कभी कोई काम नहीं रुका। एक जगह से जॉब छोड़ दी, दूसरी जगह छोड़ दी, तीसरी जगह गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। मेरे हिस्से की जॉब किसी और को दे दी गई क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था वहां। लेकिन अंदर से एक कनेक्शन था उस एग्जिस्टेंस के साथ। तो अपने आप सब कुछ होता चला गया, अपने आप सरेंडर करके तो देखें उस अस्तित्व को। आप देखना जितने जरूरी हैं काम आपके लिए। अब डिजायर्स तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होती हैं डिजायर्स, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है वो डेफिनेटली होगा। डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन कैसी है, आप किस तरह से जीते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लें, आप प्योर इंटेंशन के साथ जिए, प्योर एनर्जी में जिए, सब कुछ होगा। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे ढंग से जीना है, मुझे अपने आप को जानना है, और वही मेरी लाइफ में, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर है, खुद को जानना, तो बाकी के आपके जो जरूरी काम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना है, इंटेंशन अच्छी रखनी है, प्योर भावना से कर्म करने हैं। तो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सही है, वो होता चला जाए। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपका माइंड जब क्लीन होना शुरू हो गया तो आपका फोकस अच्छा होना शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा है। हाँ, भरोसा रखना पड़ेगा उस अस्तित्व पर। गुरु नानक कहा करते थे, अगर आप एक रूल अपना लो अपनी लाइफ में तो आप पार हो जाएंगे संसार से भी, और अध्यात्म में भी आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। वो क्या है? जो तेरी मर्जी, तेरा भाना मीठा लागे, जो तू कर रहा है मुझे मंजूर है, करके देखें। कई बार मैंने अपने बारे में भी आपको बताया है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पढ़ाना लिखाना, उधर से अध्यात्म की इतनी प्यास कि पिछले जॉब से रिजाइन देके अगली जॉब में सेलेक्ट होकर अध्यात्म के लिए पहले दिन ही 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, जबकि उन्होंने पहले ही बोला था कि आपको साथ के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। पिछली जॉब छोड़ दी है, बच्चों के लिए इतनी जरूरत है पैसे की, और अगली जॉब बोल दिया कि मैं 1 हफ्ते के लिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, 1 हफ्ते के बाद जब मैं आऊंगी, अगर आपको कोई और टीचर मिल जाता है आप उसको रख लेना, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे जॉब दे देना। इतने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की चली गई। 1 हफ्ते के बाद अपनी ध्यान साधना करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आई, पूछा उनको फोन करके, उन्होंने बोला आ जाए। भरोसा रखें उस एग्जिस्टेंस पर, जितना आपको चाहिए वो आपके लिए करता है। प्योर इंटेंशन के साथ जिए, प्योर एनर्जी के साथ जिए,
अस्तित्व आपके लिए जो कर रहा है उसको डिकोड करना सीखें और देना सीखें। जो आप देंगे इस एग्जिस्टेंस को, वो मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर देगा। अस्तित्व कभी किसी का उधार नहीं रखता, वो उसी टाइम मल्टीप्लाई करके आपको वापस करता है, आप कुछ भी दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देते हैं। प्यार देते हैं तो 1000 गुना होकर प्यार वापस आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि इसको प्यार किया और यही वापस करे, कहीं और से लौट आएगा। अगर आपने सच्चे दिल से किसी को भी प्यार किया है, किसी अपने बच्चे को किया है, पति को किया है, पत्नी को किया है, किसी को भी अगर आपने सच्चे मन से प्यार किया है, हो सकता है वो आपको ना लौटाए, क्योंकि हो सकता है उसके पास ना हो। जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो लौटाएगा। लेकिन आपने इस अस्तित्व में प्योर लव की तरंगे, वाइब्रेशंस भेजी हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी और से आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएंगे। इस अस्तित्व ने कोई रिश्ते बनाकर यहां नहीं भेजे। ये प्योर एग्जिस्टेंस, यहां सिर्फ वाइब्रेशंस। ये अस्तित्व सिर्फ वाइब्रेशंस की भाषा समझता है, शब्दों की भाषा नहीं समझता। आपके भीतर क्या है ये वो समझता है, और ये इसको मल्टीप्लाई करके आपके ऊपर फेंक देता है। और अगर आप नफरत देंगे, किसी को घृणा करेंगे, तो वही घृणा आपके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगी। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, हर्ट किया है, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन आपको हर्ट करे। हो सकता है वो आपसे कमजोर हो सकता है उसकी नेचर ऐसी हो कि वो बैक आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपने वो तरंगे छोड़ दी एग्जिस्टेंस में, तो वो कहीं ना कहीं किसी और से जो आपसे ज्यादा ताकतवर है उससे आपको वापस आ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का रहस्य है। और इन रहस्यों को हम तब समझना शुरू करेंगे, तब जानना शुरू करेंगे, जब हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। और अब भी आप जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन में गहरे उतर जाएं, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ही आपसे बोल रही है। मैं नहीं बोल रही हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, उसका संदेशा आप तक पहुंचा रही हूं। तो अपने आप से जुड़ें, कुछ मत करें, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें, अपनी एनर्जी को प्योर रखें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस में आती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने आप से जुड़ते जाएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो समझें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इम्प्रूव करने की, कुछ नया करने की, कुछ क्रिएटिव करने की। और हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, नाचा करें जब भी मन हो। अपना रूम, अपना म्यूजिक चलाएं और अपने रूम में नाचें दिल खोलकर। जब हम नाचते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो खुल जाती हैं। इसीलिए एक्टिव मेडिटेशन का करना बहुत जरूरी है। आज दोपहर को हमने कुंडलिनी मेडिटेशन किया था। उसमें हमने सबसे पहले अपनी बॉडी को अलाउ किया था म्यूजिक के साथ कंपन के लिए, शिवरिंग के लिए। उसमें जब हम शिविर करते हैं, पैरों से ऊर्जा उठती है और क्राउन चक्र तक जाती है। तो रास्ते में जहां जहां शरीर में गांठें पड़ गई हैं वो खुलने लगती है। 15 मिनट हमने खूब शिवरिंग करी। वो सारी गांठें जहां जहां पर एनर्जी स्टक हुई पड़ी है, वो सारी गांठें खुलती हैं और एनर्जी हमारी ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि सबसे पहला माध्यम तो शरीर ही है। पहले तो शरीर को ठीक करना होगा, पहले तो शरीर को स्वस्थ करना होगा। और उसके बाद हमने 15 मिनट के लिए डांस किया था। हमने अपनी बॉडी को अलाउ किया था डांस करने के लिए। जैसे भी भाव उठा हमने डांस किया। उसमें कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, ये तो एक प्रकृति के साथ झूमना होता है। उससे हमारी एनर्जी जो है वो एक साथ हो जाती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हम लेट गए थे या बैठ गए थे और मन शांत हो गया था। तो एक्टिव मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। एकदम से अगर हम सीधा ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो ध्यान जल्दी से लग नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर में बहुत बेचैनी है, मन में बहुत बेचैनी है। और इसी बेचैनी को हटाने के लिए एक्टिव मेडिटेशन होंद में आए तो जरूर करनी चाहिए। और रोज ही संसार की धूल चढ़ती है हम पर।
तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम रोज नहाते हैं ना। अगर हम रोज नहाते हैं, इस शरीर को साफ करते हैं, तो मन को भी तो साफ करना है। तो कोशिश किया करें। हम जो ये सेशन 2 लेते हैं, इसमें तो करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अगर कभी मेडिटेशन मिस हो जाए, तो अपने आप अकेले अपने रूम में जब भी टाइम मिले आपको एक्टिव मेडिटेशन जरूर करें। क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है माय डियर, रोज कुछ ना कुछ हमारे अंदर उतरता है बाहर से, तो हमें रोज क्लीन करना है।